हवेली का आखिरी कमरा। नूरपुर गांव हमेशा से ही अपनी खामोशी और पुरस्कार माहौल के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग रात ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, जैसे बाहर की दुनिया में कोई खतरा छुप कर बैठा हो। गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे दरवाश हवेली कहा जाता था। उसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां मशहूर थी कि जो भी इस हवेली में रात गुजारने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, हसन और मायरा। हसन बहादुर और थोड़ा लापरवाह था, जबकि मायरा समझदार और हकीकत पसंद लड़की थी। दोनों यूनिवर्सिटी में सहाफत के तालिब इल्म थे और उनका आखिरी प्रोजेक्ट पाकिस्तान की पुरस्कार जगह ही पर था। इस प्रोजेक्ट के लिए हसन ने जिद की कि वो दरवाश हवेली पर तहकीक करेंगे, जबकि मायरा इसके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो उन कहानियों को सिर्फ अफवाहें समझती थी। एक शाम हसन ने मायरा को कायल कर ही लिया कि वो हवेली जाकर वहाँ से सच सामने लाएंगी। मायरा ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पहले से मौजूद था। रात 12 बजे दोनों एक कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचती गई, हवा सर्द और भारी होती गई और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। ऊंचे दरवाजे आधे टूटे हुए थे और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हसन ने कैमरा ऑन किया और मजाक करते हुए कहा कि अगर वो वापस ना आए तो वीडियो ही उनकी आखिरी याद होगी। मायरा ने उसे डांटा, मगर खुद भी अंदर जाने से रोक ना सकी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों एक लम्हे के लिए सहम गए, मगर फिर आगे बढ़ गए। अंदर हर चीज पुरानी और बोसीदा थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें टूटी हुई थीं और फर्नीचर धूल से भरा हुआ था। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के कदमों की चाप हो। मायरा फौरन रुक गई और हसन से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना है, मगर हसन ने उसे वहम करार दिया। वो दोनों एक लंबी राहदारी में चलती गए कि अचानक एक बड़ा सा आईना सामने आ गया। हसन ने टॉर्च उस पर मारी तो उन दोनों के साए साफ नजर आए, मगर एक तीसरा साया भी उनके साथ खड़ा था। दोनों खौफ से जम गए। हसन ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जब वो दोबारा आईने की तरफ देखी तो वो तीसरा साया मजीद वाज़ेह हो चुका था। मायरा ने घबरा कर कहा कि हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, मगर उस वक्त दरवाजा जिससे वो अंदर आई थी गायब हो चुका था। अचानक ऊपर से एक भारी और टूटी हुई आवाज आई कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। दोनों ने ऊपर देखा तो सीढ़ियों पर एक धुंधला सा इंसान खड़ा था, जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और कहा कि वो भी कभी यहाँ तहकीक के लिए आया था, मगर अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। उसने बताया कि ये हवेली आम जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी कैद है जहाँ आने वाले लोगों की रूह का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा के लिए रह जाता है। अचानक पूरा माहौल बदलने लगा। दीवारें हिलने लगी, हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगी और एक नया दरवाजा खुल गया, जो पहले वहां मौजूद नहीं था। उस शख्स ने कहा कि ये आखिरी कमरा है। हसन ने मायरा का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, मगर उनके कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा फौरन बंद हो गया और एक जोरदार खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरा अभी भी ऑन था, मगर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही जुमला बार बार चल रहा था, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता।